उपस्थित भुसावल की विद्यमान नगर सेविका वरणगांव के 50,000 लोगों ने जिन्हें चुन करके दिया, और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आकर के गई और कहा कि मेरे पत्नी को वोट मत दो, पुष्पा जगन सोनवणे इनको, फिर भी तुम्हारी खुशी देख करके मैं भी बहुत खुश हो गया कि बहुत ज़्यादा उत्साह, जोश और खुशी आप सभी लोगों के अंदर है। इसके लिए मैं आपसे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मंच पर उपस्थित जिसने स्मृति ईरानी दिल्ली की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मांडी को मांडी लगा करके बैठने वाली स्मृति ईरानी का पराभव किया था, ऐसी मेरी पत्नी पुष्पा जगन सोनवणे, और यहाँ पर उपस्थित मेरी लाडली लड़की, मेरी लाड़की, और उसी के साथ साथ यूपीएससी कलेक्टर की परीक्षा दे रही है, और साथ में जो है बहुत पढ़ाई करके दिन रात यहाँ पर मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती है, और शायद उसका भाषण भी यहाँ हुआ होगा। तो ऐसी मेरी लाडली निर्मिति जगन सोनवणे, वंचित बहुजन आघाड़ी की महिला आघाड़ी की जलगांव जिला अध्यक्ष, हमारी वंदना ताई सोनवणे, गणेश भाऊ विंगड़े, संविधान आर्मी के हमारे महाराष्ट्र के नेता राकेश भाई बक्कन, कामगार नेता आदरणीय हरीश भाई सुरवाड़े, हमारे समता सैनिक दल के जिला कमांडर आदरणीय युवराज भाई नरवाड़े, हमारे आदरणीय कमांडर दूसरे, और उसी के साथ साथ संगपाल भाऊ कीर्तिकर, जय सेवालाल सेना के मनोहर भाऊ पवार, और विक्रम भाऊ वानखेड़े, मेरा लड़का जो BA LLB कर रहा है यहाँ पर मंच पर वो भी उपस्थित है, हमारा विवेक जगन सोनवणे, और साथ ही साथ यहाँ पर भेकरी के उप सरपंच ग्राम पंचायत सदस्य सुनील भाऊ ठाकुर, ये भी यहाँ पर उपस्थित है, और सभी मंच पर उपस्थित सभी गजानन भाऊ चराटे और अभी मेरे सभी कार्यकर्ताओं, सभी को मेरा सलाम अलैकुम। दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने उस दिन कहा था कि आज जो है कि आज की सभा, ये सिर्फ सभा नहीं होगी, तो ये जो सभा है ये सभा युद्धांजलि सभा होगी, लड़ने वाली सभा होगी, और इतना ही नहीं तो राज खोलने वाली सभा होगी, भंडाफोड़ करने वाली सभा होगी। एक एक राज मैं यहाँ पर खोलने वाला हूँ दोस्तों। और सबसे पहली मेन बात तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि आखिरी तक मेरा आवाज़ जा रहा होगा तो सबने हाथ उठा करके मेरे को इस बात को लेकर के समर्थन देना है, और साथ ही साथ एक बार फिर हाथ उठा करके समर्थन देना है कि आप सब लोग मेरे साथ हैं। धन्यवाद दोस्तों। सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ पर कहूँगा, मैंने आज जरा भंडाफोड़ करने के लिए यहाँ पर कुछ चिट्ठियाँ भी लाई है कि जो जनता की तरफ से मेरे को मिली है। जनता ने कहा कि भाई ये जो बातें हैं ये सब जनता तक जाना चाहिए, इसलिए एक एक दो दो चिट्ठी जो है यहाँ पर मेरे को ला कर के जनता ने दिया है। सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो है भुसावल शहर के अंदर एक जो है ऐसे निकम्मे व्यक्ति, पागल डॉक्टर को समर्थन दिया गया कि जो पागल डॉक्टर को समर्थन देने वाला वो भी एक तो पागल नेता होगा। ऐसे लोगों ने आज इस पागल डॉक्टर को समर्थन दिया। इलेक्शन शुरू होने के लिए जब से इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई, जब से लेकर के तो अभी तक के 15 से 20 दिन हो चुके हैं, और प्रचार प्रसार, रैलियां, सभा सम्मेलन शुरू हो चुके हैं, मगर अभी तक के कभी उसको डॉक्टर को समर्थन किसी ने नहीं दिया। मगर आज राधा कृष्ण होटल के अंदर माजी आमदार संतोष चौधरी ने एक मीटिंग का आयोजन किया, और उस मीटिंग का आयोजन करने के बाद में वहां पर लोगों से पूछा, मुट्ठी भर लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, तुम तो हजारों की तादाद में हैं, वहाँ सिर्फ कौन थे? चमचे, दलाल, हस्तक, भड़वे और जेब में माल डालने वाले।
वो जो मीटिंग थी, वो मीटिंग के अंदर कौन थे? तुम्हारे जैसी जनता नहीं थी। वो मीटिंग के अंदर जो थे, जिसकी लाल जेब होंगी उसके जेब में पैसा जाएगा, ऐसे चमचे दलाल हस्तक बड़ों की कम संख्या में की मीटिंग वो राधा कृष्ण होटल के अंदर माजी आमदार संतोष चौधरी ने लिया। उस मीटिंग के अंदर माजी आमदार संतोष चौधरी ने कहा, माजी आमदार संतोष चौधरी ने कहा कि आपके सामने मैं दो कैंडिडेट दे रहा हूं। पहला कैंडिडेट जो है वो डॉक्टर है और दूसरा कैंडिडेट जो है वो जंगले बाई है। ये दो में से, दो उम्मीदवार में से आप बताइए कि भाई किसको आपको चुनना है। तो वहां के लोगों ने पूछा, बड़े प्यार से पूछा, शांति से पूछा, भाऊ आप ये जंगले को दे रहे हो, ये जंगले की बात पूछ रहे हो, आप ये डॉक्टर मानवतकर की बात पूछ रहे हो, मगर जो मुसलमानों के लिए लड़ता है वो जगन सोरेन की बात आप क्यों नहीं कर रहे हो? अरे जो हमारी कौम के लिए लड़ता है उसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे हो भाऊ? आप क्यों जगन सोरेन को जो है आप साथ क्यों नहीं दे रहे हो भाऊ? आप समर्थन जगन भाऊ को क्यों नहीं दे रहे हो भाऊ? ऐसा जब हमारे मुस्लिम भाइयों ने प्रश्न पूछा, सवाल पूछा, तो संतोष चौधरी ने कहा कि मेरे पास में जो है समय कम है, मेरे को अनिल चौधरी का प्रचार करना है, इसलिए मैं रावेर में जाकर के प्रचार प्रसार करने वाला हूं। और मेरे को जो है जगन सोरेन ने, भिखारी ने कुछ नहीं दिया, जगन सोरेन ने गरीब ने कुछ नहीं दिया। जगन सोरेन में इतनी ताकत नहीं है कि वो संतोष चौधरी को खरीद ले। अरे जगन सोरेन तो भिखारी है, फकीर है रास्ते का। ये बात संतोष चौधरी ने सही कहा। मैं नहीं खरीद सकता संतोष चौधरी तुझे, मैं नहीं खरीद सकता, मेरे पास इतनी धन दौलत प्रॉपर्टी जमीन जुमला नहीं है, मैं तुझे नहीं खरीद सकता हूं संतोष चौधरी, मगर तुझे खरीदने के लिए डॉक्टर मानवतकर के 2 करोड़ रुपए ही काफी है। संतोष चौधरी ने ये भंडा फोड़ कर रहा हूं मैं, ये भंडा फोड़ कर रहा हूं मैं, ये पर्दाफाश कर रहा हूं मैं। 2 करोड़ रुपए डॉक्टर मानवतकर से लिया, वो इसके लिए लिया कि उधर उसका भाई अनिल चौधरी खड़ा है, उसके प्रचार के लिए उसके पैसे लग रहे थे, इसलिए डॉक्टर मानवतकर को पाठिंबा दिया और डॉक्टर मानवतकर से 2 करोड़ रुपए लिया। ये सच्चाई मैं तुम सब लोगों के सामने भंडा फोड़ कर रहा हूं दोस्तों, ये राज की बात मैं आपके सामने भंडा फोड़ कर रहा हूं। इतने दिन तक के कभी संतोष चौधरी मैदान में क्यों नहीं आए? हर इलेक्शन में आप देखिए। और दूसरी बात कि जय भीम वाला आमदार नहीं बनना चाहिए। जय भीम वाला कामगार नेता जगन सोरेन जो मुसलमानों की लड़ता, वो आमदार नहीं बनना चाहिए। इसलिए संतोष चौधरी इतना बदमाश है कि ये बदमाश ने और दूसरी युति, छुपी युति किया। ये छुपी युति किससे किया? ये दोस्ताना किससे किया? ये प्यार मोहब्बत पर्दे के पीछे किससे किया? और ये जो दोस्ताना, ये जो याराना, ये जो किससे किया? यहां पर जो है कि उसको संतोष चौधरी को ऐसा लग रहा है कि वोटों का डिवाइडेशन होगा तो मेरा पीए संजय सावकर छुन कर आएगा, इसलिए उससे भी 2 करोड़ ले लिया, यानी 4 करोड़ हो गए। अनिल को काम में आ गए, अब अनिल के लिए उधर का रास्ता खुल गया। तो 4 करोड़ रुपए संतोष ने लेने के बाद इस तरीके से छुपी युति किया संजय सावकर से, और जब युति किया तो छुपी युति किया, वहां से भी धंधा कर लिया, और यहां से जो है ओपन जो है उसको पाठिंबा देके उससे भी धंधा कर लिया, और सबसे जो है पैसा जमा करके और ये धंधा कर लिया। अरे संतोष चौधरी जो है ना, संतोष चौधरी, ये संतोष चौधरी जो है
ये संतोष चौधरी धंधे वाली रांड है, रांड। ये जो संतोष चौधरी है, ये दुकानदारी करने वाला, ये राजकीय वेश्या है। संतोष चौधरी जो है, ये दुकान चलाता है और दुकान चलाते समय ये राजकीय सौदेबाजी करता है। संतोष चौधरी जो है, ये राजकीय रांड है और ये कहीं भी बिकती है। संतोष चौधरी बिकाऊ है, बिकाऊ माल, कोई भी खरीद सकता है। मगर उसने एक बात अच्छी बोला कि जगन सोनवणे भिखारी है, फकीर है। अरे मेरे पास में धन शक्ति नहीं होगी, मेरे पास धन शक्ति नहीं होगी, धन दौलत प्रॉपर्टी जमीन जुमला नहीं होगा, मुझे मान्य है ये बात। मगर मेरे साथ में तुम्हारी जन शक्ति है तो मैं चुन करके जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि जन शक्ति मेरे साथ है। मेरे साथ ख्वाजा गरीब नवाज है, तेरे जिस संतोष चौधरी की मुझे जरूरत नहीं है। इसलिए पहले टिकट मिलने के पहले ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पे गया ये फकीर, ये गरीब माथा चूम के आया। आप संतोष चौधरी, तेरे में क्या, तेरे बाप में भी हिम्मत नहीं कि जो जगन सोनवणे को गिरा के बता दे। उसका कारण बताता हूं मैं आपको, मैं कैसा इलेक्शन में कामयाब होने वाला हूं, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। मैं कैसा चुन करके आने वाला हूं, उसकी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एमआईएम के नेता का नाम सुना? इम्तियाज जलील भाई, सबने सुना? इम्तियाज जलील भाई औरंगाबाद के अंदर एमआईएम के तरफ से खड़े थे, एमआईएम के तरफ से खड़े थे। और शिवसेना का एक बड़ा नेता चंद्रकांत खैरे इम्तियाज जलील के खिलाफ खड़ा था कि नहीं था? शिवसेना का चंद्रकांत खैरे ये भी वहां पर खड़ा था। और उस समय औरंगाबाद के अंदर इतिहास हो गया, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में दलित और मुसलमान, जय भीम वाले और मुसलमान एक हो गए और शिवसेना के चंद्रकांत खैरे को गिरा दिया। ये दलित मुसलमानों की ताकत है। इसलिए दोस्तों, मैं भी आपका छोटा इम्तियाज जलील हूं और मैं भी वो दिल्ली गए तो मैं तुम्हारे आशीर्वाद से विधानसभा जाने वाला हूं, क्योंकि जंगले भाई खड़ी है ना। जंगले भाई के वोट कहा जाएंगे भाई? जो जंगले भाई है, वो जंगले भाई के जो वोट है वो संजय सावकर को नहीं जाएंगे। अरे संजय सावकर जो पार्टी की तरफ से खड़ा है, वो पार्टी का नाम है भाजपा, और भाजपा का मतलब होता है भारत जलाओ पार्टी। भाजपा का मतलब होता है भाड़खाऊ जनता पार्टी। और ये भाड़खाऊ आमदार संजय सावकर है। ये भाड़खाऊ आमदार संजय सावकर है। और उसकी भाड़ खाने वाला भाड़खाऊ संतोष चौधरी। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है ये जंगले भाई जो है, ये संजय सावकर के वोट काटने वाली है। आज तक ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों, जैसा औरंगाबाद में हुआ वैसा इलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। और ये मौका बार बार नहीं आता। जो जंगले भाई के लेवा पाटीदार समाज के वोट है, वो संजय सावकर को नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे जंगले भाई को। लेवा जाएगा उधर और जगन सोनवणे जाएगा मुंबई। जैसे इम्तियाज भाई जलील गए, क्योंकि यहाँ पर जो है डॉक्टर मानवतकर ने, जब हमारे दलितों को काटा गया, जब खैरलांजी में हत्याकांड हुई, जब दलितों को खून की नदियां बहा गई, जब दलितों के बच्चों को काटा गया, उस समय डॉक्टर मानवतकर ने एक भी मोर्चा जय भीम वालों के लिए नहीं निकाला, दलितों के लिए नहीं निकाला। अरे जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती में नहीं आ सकता, बाबा साहेब अम्बेडकर को हार नहीं डाल सकता, जिसकी पत्नी चर्मकार है, चमार है, जो संजय सावकर है, चमार है, ये दोनों चमारों की मिली भगत है। जिसकी डॉक्टर मानवतकर की औरत
ये संजय सावकर है चमार की, यहाँ पर जो है उसकी रिश्तेदार है, ये दोनों का साथ में गुजरात के अंदर बिजनेस है। हम चमारों के खिलाफ नहीं है, मगर जो मनुवादी चमार है, जो ब्राह्मण्यवादी चमार है, जो हिंदुत्ववादी चमार है, जो संविधानवादी नहीं है, जो परिवर्तनवादी नहीं है, जो तिरंगावादी नहीं है, जो अंबेडकरवादी नहीं है, ऐसी नकली मनुवादी चमारों को हम नहीं मानते। और ये उनकी मिली भगत है और उनका बिजनेस है, पार्टनरशिप के अंदर है। तो उसी तरीके से जब दलितों के ऊपर जब हत्या हुई, दलितों के रोहित वेमुला का मर्डर हुआ, तो उस समय डॉक्टर मानवतकर कहा था, जो कभी बाबा साहब अंबेडकर के लिए नहीं आया। अरे बाबा साहब अंबेडकर की सभा हुई 1952 के अंदर डीएस ग्राउंड के ऊपर, उसका नामांतर मैंने किया डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ग्राउंड। पूर्णा कुर्ती पुतला मैंने लाया, नीला छत मैंने बनाया। अरे जय भीम वालों का ओरिजिनल नेता हो, तेरे ऐसा डॉक्टर मानवतकर नकली नहीं हो। मुसलमानों का ओरिजिनल नेता हो, तेरे जैसा डॉक्टर मानवतकर नकली नेता नहीं हो। इसलिए सभी दलितों और मुसलमानों ने, रिक्शा चालक मालकों ने, कामगारों ने, दीपनगर वरंगा फैक्ट्री से लेके एसटी कर्मचारी से लेके, रिक्शा चालक मालक से लेके आज बंजारा समाज की, आदिवासी लोगों की भीलमड़ी तांडा मानवेदी के अंदर बड़ी सभा हुई। ये सभा के दो युवा यहाँ पर आए हुए, खड़े हो जाओ भाई। मनोहर पवार, विशाल पवार, तुम बंजारा समाज के हो, आदिवासी समाज के हो, तुम्हारे लिए मैंने लॉन्ग मार्च निकाला। आज बहुत बड़ी सभा हुई अपनी, वहीं से हम लोग आए। तो ये जो बंजारा, एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, कामगार, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक बहुजन समाज, इसकी एकता हो चुकी है दोस्तों, और एकता का परिवर्तन आ चुका है। और इस समय जो है विधानसभा में जाने से, तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात यहां पर कहूंगा दोस्तों, जब एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, जब सीएए का आंदोलन चल रहा था, जब डॉक्टर मानवतकर कहा था, जब हमारी पायल तड़वी का मर्डर हुआ, जब डॉक्टर मानवतकर कहा था, जब एक पंडित ने एक हमारे नफीसा के ऊपर बलात्कार करके उसका खून कर दिया, आधा नंगा मोर्चा मैंने जलगांव में निकाला, जब डॉक्टर मानवतकर कहा था, अरे जब हमारे नरेंद्र मोदी शैतान नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र ने, उनकी सरकार ने खान पान पर बंदी लाया, मुसलमानों के रोजी रोटी पे बंदी लाया, उनका व्यवसाय बंद करने की बात किया, तो ये जगन सोनू ने 50,000 लोगों का, मुसलमानों का जलगांव कलेक्टर कचहरी पे मोर्चा ले गया। 5,000 मुस्लिमों को साथ में लेके जलगांव के अंदर रेल रोको आंदोलन किया और वहां पर ऐलान कर दिया कि कल से तुम्हारा खान पान शुरू कर दो। कोई अधिकारी बीच में आया तो ये मर्द जगन सोनू यहाँ खड़ा है और मैंने खान पान पे की बंदी भी उठा दिया दोस्तों। जब डॉक्टर मानवतकर कहा था, अरे अभी हमारे पॉलिटिकल लीडर नवाब मलिक साहब, इनको के जेल में ईडी की केस में, झूठी केस में दायर किया, पॉलिटिकल चारित्र हनन, पॉलिटिकल उनकी प्रतिमा को मलिन करना, मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म करना। तो नवाब भाई के लिए ईडी कार्यालय के ऊपर जाकर के बंबई के अंदर मैंने मोर्चा निकाला दोस्तों कि हमारे मुसलमानों के लीडर को तुम ऐसा खत्म नहीं कर सकते। अरे 15 दिन पहले, इलेक्शन के 15 दिन पहले, तुमको सबको मालूम है सिद्दीकी साहब का मर्डर हुआ, एक माजी मंत्री का मर्डर हुआ, और माजी मंत्री का मर्डर होने के बाद बंदूक के हाथ में लेकर के हमने बंदूक मोर्चा निकाला। ये जगन सोनू ने बंदूक मोर्चा निकाला 15 दिन पहले। इतना ही नहीं, उसके 15-20 दिन पहले ये रामगिरी महाराज, ये नरेंद्र मोदी शैतान की सड़ी हुई औलाद, जब इसने मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ बात की तो भुसावल में से आवाज मैंने उठाया, मंत्रालय के ऊपर मोर्चा लेके गया और भुसावल के अंदर मोहम्मद पैगंबर साहब के सम्मान में जगन सोनू ने मैदान में ये नारा मैंने लगा के आरपीएफ, जीआरपी, पुलिस फोर्स, मिलिट्री सबके साथ में लड़ा और जेल में गया।
जब कहा था मानवतकर, संतोष चौधरी, संजय सावकारे, जब कहा थे तुम लोग, तो इस तरीके से दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, अनिल चौधरी इसने हाफ चड्डी के ऊपर फोटो निकाले थे, शब्द मालूम है? हाफ चड्डी के ऊपर फोटो निकाले थे। ये राष्ट्रीय स्वयं संघ की ओरिजिनल औलाद है अनिल चौधरी, और उसका भाई संतोष चौधरी जो है, इसकी पॉलिटिकल जो करियर है, इसकी शुरुआत बाल ठाकरे के समय से हुई है, शिवसेना के समय से हुई है, और ये बाल ठाकरे की औलाद है संतोष चौधरी। क्यों? और इतना ही नहीं, और इसका एक बाप छुपा हुआ है जो इसकी जाति का, तेली जाति का। इसलिए हर बार जब भी लोकसभा का इलेक्शन आता है, जब भी पार्लियामेंट का इलेक्शन आता है, कभी भी आने दो, जब उस समय उसके जाति के लिए संतोष चौधरी काम करता है और हमको मूर्ख बनाता है, चूतिया बनाता है, और यहाँ रजा टावर पे सभा लेता है और कहता है कि बीजेपी नहीं चलती, बीजेपी नहीं चलती, बीजेपी नहीं चलती। अबे बीजेपी तेरे को नहीं चलती, तू झूठ क्यों बोलता है? तेरा बाप नरेंद्र मोदी तेरे जाति का तो तेरे को चलता। लोकसभा इलेक्शन के अंदर हमेशा गद्दारी, हमेशा गद्दारी। लोकसभा इलेक्शन के अंदर हमेशा गद्दारी करके नरेंद्र मोदी का प्रचार, छुपा प्रचार करने का काम संतोष चौधरी करता है। आप सभी को मालूम है दोस्तों। ये ऐसे लोग जो है, इस तरीके से जो छुपी युति किससे करते हैं, दोस्ती किससे करते हैं और काम किससे करते हैं, ऐसी लोगों से सावधान होने की जरूरत है दोस्तों। 2014 में मुझे कांग्रेस का टिकट मेरी पत्नी को मिला था, 2014 में मिला था, मेरे पत्नी को कांग्रेस का टिकट मिला था। उस समय ये सड़े हुए कांग्रेस के कुछ लोग तुम्हारे रहते ना यार जाम मोहल्ले में, कोई पूछता नहीं, कुत्ते का बच्चा भी उनको, सब सड़े हुए कांग्रेस के लोग, यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं कांग्रेस का। अरे राहुल गांधी के घर से मुझे टिकट आया, सोनिया जी गांधी के घर से टिकट आया, पृथ्वीराज चौहान और मुख्यमंत्री, मेरी पत्रकार परिषद हुई, मेरे पत्नी को टिकट मिला। कांग्रेस के लोगों ने समर्थन दिया, कांग्रेस के लोग बिक गए। 2014 में मुझे कांग्रेस के लोगों ने मेरे साथ गद्दारी करके उनको समर्थन दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, 2019 के अंदर शरद चंद्र पवार, अजीत दादा पवार का फोन आया कि जगन बाबू बंबई आओ। मैं बंबई गया, और बंबई जाने के बाद में उस समय संतोष चौधरी ने वो घुले को आगे किया था, घुले को उससे पैसा ले लिया, उसका ट्रैवल बेच दिया, उसका धंधा भी चौपट कर दिया। धंधे वाली भाई संतोष चौधरी। अब ये भाई ने क्या किया कि वहां पर भी गुले से पैसा लेके उसका ट्रैवल्स का धंधा सत्यानाश कर दिया। तो उस समय शरद पवार साहब और अजीत दादा पवार, इन्होंने मेरे को बुला करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया दोस्तों। उस समय भी यही डॉक्टर मानवतकर को खड़ा करके संतोष चौधरी ने सौदेबाजी किया, पैसा लिया और अनिल चौधरी को लगाया। और उस समय भी मेरे साथ राष्ट्रवादी पार्टी के संतोष चौधरी ने गद्दारी की, डॉक्टर मानवतकर अपक्ष खड़ा था। आप सभी को इतिहास मालूम है। इस समय कांग्रेस के नाना पटोले का फोन आया, बड़े प्रदेश अध्यक्ष का फोन आया, जिले के कई नेताओं का फोन आया, जगन भाऊ आप वंचित बहुजन आघाड़ी का टिकट मत लो, मैं आपको टिकट देता हूं, कांग्रेस का टिकट लो। मैंने बोला भाई 2014 में तो कांग्रेस का टिकट लिया, तुम्हारे लोगों ने उसको समर्थन दे दिया पैसा लेकर के। 2019 में मैंने राष्ट्रवादी का टिकट लिया, राष्ट्रवादी के लोगों ने भी समर्थन दे दिया, मुझे साथ नहीं दिया। तो मुझे राष्ट्रवादी का भी टिकट नहीं चाहिए, मुझे कांग्रेस का भी टिकट नहीं चाहिए। और मैं गया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दादर के घर के अंदर, जिसका नाम है राजगृह, उस राजगृह के अंदर मैं गया, और जो कुर्सी पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बैठते थे, जिन्होंने तुम्हें हमें भारत के 140 करोड़ जनता को वोट का अधिकार दिया, इस देश के तमाम शेतकरी, शेत मजदूर, कष्टकरी, कामगार, फुटपाथ पे रहने वाला, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, होटल पे सोने वाला, काम करने वाला, ऐसे लोगों को बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया। उसी कुर्सी के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रकाश जी अम्बेडकर साहब बैठे हुए थे। बाबा साहब अम्बेडकर का पेन वहीं पर था, संविधान था, ओरिजिनल कॉपी थी, उसको मैंने चूमा, और चूम करके उसी समय मुझे
प्रकाश जी आंबेडकर साहब ने कहा कि जाओ, आपको बाबा साहब आंबेडकर के घर से मैं टिकट दे रहा हूं और वहां से राजगुरु से मैं आशीर्वाद लेके आया हूं। दोस्तों, अब एक भी जेबी वाले का वोट नहीं फूटेगा और मुसलमानों का नहीं फूटेगा। आप तो चट्टान की तरह हम एक हो चुके हैं, नेक हो चुके हैं। आप लोग चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय संतोष चौधरी क्या, डॉक्टर मानवतकर क्या, संजय सावकारे क्या, कोई भी आया तो दलित मुसलमान एक हो चुके हैं और मेरे साथ में है। इसलिए किसी भी अफवाह पर, किसी भी कोई बात के ऊपर अभी कोई विश्वास नहीं करना। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि मैंने जो है इलेक्शन में मैं लड़ा हूं। इन्होंने मुझे कहा संतोष चौधरी ने के फकीर है, गरीब है। भाइयों, मेरी बच्ची है यहाँ पर, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सौगंध खा के कहता हूँ, यहाँ पर मेरी बच्ची है, यूपीएससी कर रही है, कलेक्टर की परीक्षा दे रही है, निर्मिति। मैं उसके सर पे हाथ रख के कहता हूँ, मेरा एक लड़का LLB कर रहा है, विवेक, मैं उसके सर पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैंने इलेक्शन में इस समय मेरा घर बेच दिया। दोस्तों, मैं इलेक्शन में खड़ा हूं, मैं तुम्हें धन दौलत प्रॉपर्टी जमीन जुमला पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मैं फकीर हूं, मैं गरीब हूं। दोस्तों, मेरे पास पैसा नहीं है भाइयों। अरे मैंने अपना घर बेच के मैंने यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। दोस्तों, मैं तुम्हें कहाँ से धन दौलत प्रॉपर्टी जमीन जुमला और पैसा दूंगा, मटन मच्छी दूंगा, पैसा दूंगा? मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं इलेक्शन के अंदर जो है अपना घर बेच करके, मगर मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो कहते हैं ना, कटेंगे बटेंगे लड़ेंगे मरेंगे, ये जो नारा देने वाले जो लोग हैं, ये लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी शैतान, तूने हमारे मुस्लिम भाइयों के, माँ बहनों के पेट में के बच्चे को भी मार डाला। मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी के शैतानी सरकार को कि हिंदू और मुसलमानों में दंगे करा करके तुमने हमारे मुसलमान भाइयों के खून की लाशें बिछाई है। अरे हमारे ये जो भाजपा का इनका जो कमल है, अरे ये कमल, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल, ये मुसलमानों के खून से लाल है ये कमाल। लो, महान देशभक्त अपने टीपू सुल्तान की तलवार अपने हाथ में, और ये हाथ नरेंद्र मोदी शैतान का कमल छाड़ दो। ये पैगाम देने के लिए दोस्तों मैं तुम्हारे पास आया। मैं क्या मांगता हूं तुमसे? मैंने कहा कि घर, अरे लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। आरएसएस वालों, नरेंद्र मोदी शैतान वालों, बीजेपी वालों, अरे तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। अरे तुम कटेंगे बटेंगे की बात करते हो, मगर जब हिंदू और मुसलमान के अंदर दंगे का माहौल होता है, जब हिंदू और मुसलमानों को बांटा जाता है, जब हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़वाया जाता है, तो उस समय एक बात ध्यान में रखना दोस्तों कि दुनिया के अंदर ये कटेंगे बटेंगे मरेंगे की बात करने वाले कहते हैं ना, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अरे अगर एक दीवार टूट गई तो दीवार को सीमेंट से हम दोबारा जोड़ सकते, बना सकते हैं, मगर जिस दिन हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों का दिल टूट जाएगा तो दुनिया में ऐसा कोई सीमेंट नहीं है दोस्तों कि उसको जोड़ सके। ये आरएसएस वाले, ये बीजेपी वाले, ये मनुवादी, ये ब्राह्मण्यवादी, ये हिंदुत्ववादी, ये लोग कैसे मालूम है आपको? वर्तुन भगवे आणि खालतून नागवे, मालूम है तुमको? ये योगी जो है ना, वर्तुन भगवा आणि खालतून नागवा, ये इसमें के लोग हैं दोस्तों। तो हम सबको जो है किसी भी कीमत के ऊपर जो है इस समय कि आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर महान देशभक्त टीपू सुल्तान, इनकी जयंती नहीं मनाई जाती, इनकी जयंती को विरोध किया जाता है। और आरएसएस बीजेपी वाले ये प्रचार करते हैं कि भाई हमारे महान देशभक्त टीपू सुल्तान ये विलन है, ये खलनायक है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन मैं आमदार बन जाऊंगा
उस दिन सबसे पहले विधानसभा के अंदर टीपू जयंती मनाने का सूचना रखूंगा, प्रस्ताव रखूंगा, ठहराव करूंगा। मैं मेरे पैसे से लाखों रुपए खर्चा करके हर साल गए 20 साल से देशभक्त टीपू सुल्तान इनकी जयंती मनाता हूँ। फैजपुर के अंदर पूरे जिले से लोगों को इकट्ठा करता हूँ। पुलिस वाले आते, ये चिट्ठी जैसी दिया वैसी नोटिस देते कि तुम टीपू सुल्तान की जयंती नहीं मना सकते, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है, तुम नहीं मना सकते। मैं उस चिट्ठी को फेंक देता हूँ, नोटिस को फेंक देता हूँ और एक हाथ में देशभक्त टीपू सुल्तान की तस्वीर लेके, एक हाथ में तिरंगा लेके और कार्यकर्ता के हाथ में संविधान देके मैं देशभक्त टीपू सुल्तान इनकी जयंती मनाता हूँ। लाखों रुपया खर्चा करके जयंती मनाता हूँ और छाती ठोक के बोलता हूँ कि मैं टीपू सैनिक हूँ। छाती ठोक के बोलता हूँ। अगर तुम्हारे में हिम्मत है, डॉक्टर मानवतकर, संजय सावकारे, संतोष चौधरी, मैं 1000 बार सभा में बोला हूँ कि तुम्हारे में अगर हिम्मत है तो जगन सोनवणे जैसा बोलता है छाती ठोक के कि मैं टीपू सैनिक हूँ, तो तुम भी एक बार बोल के बताओ कि मैं टीपू सैनिक हूँ। मगर नहीं बोल सकते, इतनी हिम्मत इनमें नहीं है। तो मैं जो है टीपू जयंती खुद मनाता हूँ और आमदार बनने के बाद और धूमधाम से टीपू जयंती मनाऊंगा, ये वचन मैं आपको देता हूँ दोस्तों। तो इस तरीके से जो है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इस समय SC, ST, NT, OBC अपने बहुजन समाज एक हो चुका है, कामगार वर्ग एक हो चुका है। अभी देवेंद्र फडणवीस आया था यहाँ कोई गली के अंदर, मातृभूमि चौक में आया था नरेंद्र अपना देवेंद्र। तो देवेंद्र आने के बाद में वहां पर बैठा था अपना संजय सावकारे। संजय सावकारे ने क्या कहा, अरे महाराष्ट्र का गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस आने के बाद उनके स्टेज के ऊपर संजय सावकारे ने हिंदू मुसलमान को तोड़ने की भाषा किया और उसी के साथ साथ आमदार संजय सावकारे ने मुसलमानों को टारगेट करने की भाषा किया, मुसलमानों के खिलाफ जहरीला भाषण किया। और जहरीला भाषण किसके सामने किया, तो देवेंद्र फडणवीस के सामने जहरीला भाषण किया। अरे हमें आमदार संजय सावकारे तुम हमें मजहब और धर्म की नीति मत समझाओ, हमें मजहब और धर्म की नीति मत समझाओ। अरे हर मुसलमान अल्लाह को जो है अपने दिल में रखता है। हाँ, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई बौद्ध ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान देवी देवता सबको मानता है, धर्म को भी मानता है, फिर भी तुम धर्म की राजनीति कर रहे हो। हमें धर्म तो चाहिए, मजहब तो चाहिए, हम सब मानते हैं भारत के संविधान ने 140 करोड़ जनता को भारत का संविधान के माध्यम से पूरी धार्मिक आजादी दी है। मगर फिर भी आमदार संजय सावकारे धर्म की नफरत फैला रहे, नफरत फैलाने का काम कर रहे। मैं बोल रहा हूं दोस्तों, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए रोजगार? हमें नफरत नहीं चाहिए। हमारे किसान भाइयों को उनके खून पसीने का दाम चाहिए। हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें बिजली चाहिए। हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए। हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें रास्ते चाहिए। हमें नफरत नहीं चाहिए तो हमारे भुसावल विधानसभा मतदार संघ का सर्वांगीण विकास चाहिए। हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें प्रेम से कौम इंसान है, गर्व से कौम भारतीय है, हम तिरंगावादी है, संविधानवादी है। हमें अमन और शांति चाहिए। और आमदार संजय सावकारे ये क्या कर रहा है? धर्म की राजनीति कर रहा है ये। और धर्म की राजनीति करके ये इसके अंदर मतदार संघ के अंदर भी विकास की बात नहीं कर रहा है, महंगाई के खिलाफ बात नहीं कर रहा है, गरीबी के खिलाफ बात नहीं कर रहा है, बेरोजगारों को न्याय इंसाफ मिला के देने की बात नहीं कर रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि देशभक्त भगत सिंह, देशभक्त अशफाक उल्लाह खान, देशभक्त अब्दुल हमीद
जैसे ये देशभक्त है, उसी तरीके से हमारा महान देशभक्त, महानायक, हमारा डायमंड हीरो जो देश के लिए मरा, अरे नरेंद्र मोदी के बराबरी का था। जैसा नरेंद्र मोदी शैतान प्रधानमंत्री है ना, उससे भी ज्यादा सुख, चैन, आराम, धन दौलत, प्रॉपर्टी, जमीन जुमला और प्रधानमंत्री था हमारा देशभक्त टीपू सुल्तान। हमारा हजरत देशभक्त टीपू सुल्तान, यह भी प्रधानमंत्री था, मैसूर का राजा था, मगर हंसते हंसते दोस्तों तिरंगे के लिए जान दे दिया। हंसते हंसते भारत के देश के लिए अपना खून बहा दिया। यह है हमारी देशभक्ति। देशभक्ति हमें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जब हमारा मुसलमान भाई जब मरता है तो यही धरती माँ कहती है कि आजा बेटा मेरी कोख में समा जा। मरने के बाद भी यही धरती माँ को चूमता है, 5 बार नमाज पढ़ता है। और ये देशभक्ति का सच्चा नमूना अगर कोई है तो हमारे मुसलमान भाई है दोस्तों। अगर आतंकवादी कोई है, देशद्रोही कोई है, तो वो है जो पार्लियामेंट में बैठी है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिसने मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट कराया, जिसने नांदेड़ में बॉम्ब ब्लास्ट कराया, जिसने पूर्णा में बॉम्ब ब्लास्ट कराया। अरे वो आतंकवादी है, वो देश के दुश्मन है, देश की देशद्रोही है। ऐसी भाई को तुम पार्लियामेंट में लेकर के जाते हो, जिसकी जगह भारत का संविधान कहता है कि जेल में होनी चाहिए। ये इसी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ये इसी खलनायिका। अरे हमारे तो डायमंड हीरो, महानायक, देशभक्त टीपू सुल्तान है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने देश की रक्षा के लिए 140 करोड़ जनता की रक्षा के लिए अणु बॉम्ब बनाया दोस्तों। 140 करोड़ जनता की रक्षा के लिए बनाया हुआ अणु बॉम्ब। ये हिंदू बॉम्ब नहीं है, ये मुसलमान बॉम्ब नहीं है, ये क्रिश्चियन बॉम्ब नहीं है, ये सिख ईसाई बौद्ध बॉम्ब नहीं है। अरे भारत की 140 करोड़ जनता के लिए बनाया हुआ बॉम्ब, ये भारतीय बॉम्ब है दोस्तों। ये है हमारी देशभक्ति। और तुम हमें देशभक्ति सिखाओगे? देशभक्ति जो है हमारे खून में कूट कूट के भरी है। फिर भी मुसलमानों को टारगेट करने का भाषण ये लोग इस देश के अंदर, इस महाराष्ट्र के अंदर करने का काम कर रहे हैं दोस्तों। आप सभी को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि क्या हुआ। डॉक्टर ये जो है मानवतकर, ये पागल डॉक्टर है, बोला ये पागल डॉक्टर है। और इसको पाठिंबा देने वाला दूसरा एक पागल संतोष चौधरी, ये भी पागल है, कुछ ही भाषण देता, आता नहीं कुछ उसका, येड़ा येड़ा कुछ ही बक करते रहता। संतोष चौधरी पागल है, येड़ा है, वो उसको भाषण नहीं आता, कुछ भी बोलता हो। तो एक बात ध्यान में रखना दोस्तों कि कोरोना काल के अंदर ये डॉक्टर मानवतकर, ये हमारे जो गरीब लोग जो कोरोना काल के अंदर जो मर रहे थे, तो ये मरने वाले जो लोग हमारे रुग्ण जो थे, जिसको जीवदान देने का काम रेमडेसिविर करता था, वो रेमडेसिविर जो 5000 में मिलता था, वो 5000 का रेमडेसिविर जो है इसने 50,000 में, 30,000 में, 40,000 में डॉक्टर मानवतकर ने बेचा। ये रुग्ण सेवा है तुम्हारी, ये ईश्वर सेवा है तुम्हारी। यानी तुम गरीब रुग्ण की जान से खेलते हो, उनको लूटने का काम करते हो और उनके पैसे के ऊपर लूट करके इलेक्शन लड़ाते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, ये डॉक्टर मानवतकर के जो ससरा है, इसका ससरा वो मनुवादी चमार, वो वहाँ पर है नागपुर में, वो जो है बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का काम करता है, ये उसकी ससुराल है नागपुर की। और ये जो है डॉक्टर मानवतकर, ये डॉक्टर मानवतकर का ससरा, उसकी देशी दारू की दुकान है। डॉक्टर बाबा समड़ी कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कोई झूठ बात नहीं करता हूँ, ये भंडापुर सच्ची बात बोल रहा हूँ। इसके ससरे की देशी दारू की दुकान और यहाँ इसकी दवा की दुकान। इधर है दवा बेच रहा, उधर वो देशी बेच रहा। अरे ससरे का देशी का पैसा दारू का वो लेकर के इलेक्शन लड़ाने वाला डॉक्टर मानवतकर। एक बात आपको बोलता हूँ, एक हमारा गरीब रुग्ण, एक हमारा गरीब पेशेंट जब यहाँ से वहां गया भुसावल विधानसभा मतदार संघ का डॉक्टर मानवतकर के हॉस्पिटल के अंदर, जिंदे पेशेंट को तो लूटता है डॉक्टर पागल। लेकिन 15 दिन पहले डॉक्टर मानवतकर के हॉस्पिटल के अंदर एक मरी हुई डेड बॉडी थी, वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो जनाजा मैयत पड़ा हुआ था।
डॉक्टर मानवतकर ने कहा कि मुझे यहाँ पर टेबल पे पैसा दो। जब मैं डॉक्टर मानवतकर ने कहा पैसा दो, जब मैं तुम्हारे ताबे में डेड बॉडी दूंगा। अरे जिंदे इंसान का भी इलाज नहीं, मरने के बाद में भी मराठी में एक बात बोलते हैं कि मैताच्या टाळूवरचं लोणी खाणारा लोणीकर। इसके लिए मैंने इसका नाम क्या रखा, लोणीकर, डॉक्टर लोणीकर। डॉक्टर मानवतकर नहीं, नामांतर किया मैंने इसका भी, डॉक्टर मानवतकर नहीं, डॉक्टर लोणीकर, जो मैयत पे की भी पैसे खाता। इतना ही नहीं दोस्तों, एक बात बहुत खतरनाक बोल रहा हूं मैं आपको, बहुत खतरनाक बात बोल रहा हूं मैं आपको। जब एक गरीब रुग्ण डॉक्टर लोणीकर के हॉस्पिटल में गया, तो डॉक्टर लोणीकर के हॉस्पिटल में जाने के बाद वो गरीब ने कहा कि साहब मैं गरीब हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मुझे अटैक आया है, हृदय विकार का मुझे झटका है साहब, मुझे बचा लो साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषण करता हूँ, घर चलाता हूँ साहब, मुझे बचा लो। ये डॉक्टर लोणीकर ने कहा ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, तुम्हारा इलाज अगर तुमको करना है तो सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल जलगांव में तुम जाओ, तुम्हारा इलाज होगा। वो पेशेंट डॉक्टर लोणीकर के हॉस्पिटल से निकल गया, और निकलने के बाद जाते जाते ये गरीब रुग्ण इसका नशीराबाद के टोल नाके के पास मर गया। भाई ये है तुम्हारी रुग्ण सेवा, ये है तुम्हारी ईश्वर सेवा, ऐसी तुम रुग्ण की इलाज करते हो। और अभी लेके खड़ा है पंजा और करने निकला सबको गंजा, खुद भी गंजा है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो धंधे वाले लोग हैं, ये जो इस तरीके से, मैं तो 3 से 65 दिन 24 तास तुम्हारे लड़ता हूं दोस्तों। ये यादगार होटल के अंदर जाके देखो, सामने बाजू में यादगार होटल है, वहां मैं ठेकेदारी में मैं वहां काम करता था, कब्बची धोने का काम करता था। घर में खाने को नहीं मिलता था, खाओ मटन और दबाओ सिलेंडर का बटन, तो मेरे को खाने को नहीं मिलता था, तो मैं जाके वहां खाता था, कब्बची धोने का काम करता था। 2 रुपए रोज देते थे मेरे को सेठ, यादगार वाले पूछ लो जाके। इतना ही नहीं, यही जाफर सेठ, लाला सेठ रहते यहाँ, हमारे तो संगम होटल थी, मालूम है, संगम चाय मिलती थी रेलवे हॉस्पिटल के बाद, 50 पैसे रोज से मैं वहां पर भी कब्बची धोने काम करता, झाड़ू मारता था। इतना ही नहीं, डेपो मालूम है, मिस्त्री लोगों को मालूम है ना, मैं पाटे झेलता था ऊपर से लेके नीचे तक के, मेरा भाई और मैं, राजू नाम का, राजू भाऊ और मैं, ऊपर फेंकते थे पाटे, नीचे फेंकते थे पाटे, झेलता था, बहुत बढ़िया पाटे झेलता था। और डेपो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हो, सीमेंट और वो बनाते ऐसे गोल गोल, क्या बोलते हैं उसको, हाँ आला, वो आला, और जूते पहनते थे, मिथुन के जूते जूनी स्टाइल के, मालूम है ना, वो काले जूते वो पहनता था मैं, और मैं वो डेपो बनाता था, वो आला बनाता था, और सीमेंट वगैरह कला करके मैं ठेकेदारी में काम करने वाला और कच्चे केले ढोने वाला एक गरीब कार्यकर्ता हूं। संतोष चौधरी मेरा मजाक उड़ाता है, अरे संतोष चौधरी, अनिल चौधरी चौथे नंबर पे आने वाला, रावेर में अभी चौथे नंबर पे आने वाला है। ये कैसा संतोष चौधरी है? उधर कांग्रेस का तो खड़ा है शिरीष चौधरी, कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ प्रहार का प्रचार कर रहा है, अनिल चौधरी का प्रचार कर रहा है। उधर राष्ट्रवादी और कांग्रेस के पीठ में छुरा खोप रहा है, और इधर क्या कर रहा है, बहुत लेट समर्थन दिया। कब नींद खुलती इसकी क्या पता, रात भर तो सोता नहीं, बराबर है, तुमको दिन भर सोता, और फिर जाकर के जब नींद में से उठता तो 20 दिन के बाद में डॉक्टर मानवतकर को समर्थन देता। 20 दिन के बाद खोके मिले ना, खोके। शिंदे, हमारा एकनाथराव शिंदे मालूम है, शिवसेना के गद्दार नेता, जैसे संतोष चौधरी दल बदलू गद्दार नेता, संजय सावकारे दल बदलू गद्दार नेता, तो ये संतोष चौधरी जैसा खोके मिले तो सूरत गए, कोई किधर गया, कोई गुवाहाटी गया, कोई किधर गया, कोई किधर गया। जब इसको पैसे मिलते तो जब ये उठता, चलो मीटिंग है, पत्रकार परिषद है, उठो उठो मेरे चमचो दलाल बढ़ो, कब तक सोएंगे सालों, चलो मेरे पीछे खड़े हो जाओ।
फिर चमचे दलवे हड़वे भड़वे कोड़वे फड़वे सब उठते खड़े होते, हाँ भाऊ ने बुलाया, भाऊ ने बुलाया। अबे तुम्हारी लोक संख्या कितनी है बड़ों की, चमचों की, दलालों की? 5 या 10? अब इस समय लोग जागरूक हो चुके हैं, इस समय लोग जागरूक हो चुके हैं। इस समय संतोष चौधरी की भड़वेगिरी, धंधेगिरी, राजकीय भांडवलदारगिरी, ये सब दुकानदारी बंद होने वाली है। कितना भी मीटिंग लगा ले, कितनी भी सभा ले ले, कितनी भी ताकत लगा ले, कितनी भी कोशिश कर ले, मगर इस समय एक गरीबों का नेता, गरीबों का कार्यकर्ता अगर कोई चुन के आएगा तो गैस सिलेंडर वाला जगन सोना ही चुन के आएगा। आप कोई सुनने वाला नहीं है, ना जेबी वाला सुनने वाला है, ना मुसलमान सुनने वाला है, ना दलित सुनने वाला है, ना आदिवासी सुनने वाला है, ना ओबीसी सुनने वाला है, ना अल्पसंख्यक सुनने वाला है, ना बहुजन सुनने वाला है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों, इस समय तुम लोग जो है पूरी ताकत से, शक्ति से, ये जितने भी जो लोग हैं इनके पास पैसा बहुत है दोस्तों। संजय सावकर के पास पैसा बहुत है, डॉक्टर लोनीकर पागल डॉक्टर के पास तो बहुत है, इसके लिए संतोष चौधरी को दे रहा है। तो दोस्तों संजय सावकारे जो है, संजय सावकारे संतोष चौधरी का पीए था। अरे संतोष चौधरी कहाँ है रे छुपा? ए संतोष चौधरी, जब तू जेल में था तेरे को छुड़ाने का काम यही फकीर गरीब ने किया रे संतोष चौधरी। हे संतोष चौधरी, जब तू जेल में था, हे अनिल चौधरी रावर भाग गया, हे अनिल चौधरी, जब तू जेल में तू तड़ी पार था तो उस समय यही टीपू सैनिक जगन सोनवणे ने भुसावल में सभा पे सभा लिया, एक भाई तड़ी पार, एक भाई जेल में, और इतना होने के बावजूद भी इस भुसावल शहर के अंदर नगर पालिका में मैंने सत्ता लाया। वो भूल गया गद्दार, बेईमान, दल बदलू। अरे तू जेल में, तू तड़ी पार, तेरे को जो है फिर भी मैंने भुसावल में सत्ता लाने का काम किया, और तू टिकट देता हो पीए को, और पीए को टिकट देता जिसने तेरे को जेल में डाला, मैंने छुड़ाने का काम किया। वो संजय सावकर है, पीए को टिकट किस लिए? ताकि पीए को अगर टिकट दिया तो जगन सोनवणे तो खतरनाक है, ये तो अपनी छाती पे बैठ जाएगा, जगन सोनवणे तो अपनी बात सुनेगा नहीं, ये तो कट्टर मुसलमानों का आदमी है, ये तो कट्टर दलितों का आदमी है, ये तो कट्टर जो है, ये तो आरएसएस, बीजेपी, शिवसेना, ये लोग के खिलाफ बोलता, और मैं तो छुपा हुआ बीजेपी का, आरएसएस का आदमी हूँ। मेरा भाई अनिल चौधरी हाफ चट्टी पहनता, ये तो कुछ अपनी बात मानेगा नहीं, इसलिए ठीक है ना अपना पीए, जगन सोनवणे से अच्छा अपना पीए। तो पीए को टिकट दिया, वो पीए ने ऐसा काम बता दिया इसका कि इसको जेल में 3.5 साल सड़ना पड़ा, फिर भी आंखें नहीं खुली, फिर भी आंखें नहीं खुली। फिर भी लोगों ने जब पूछा कि अब हमको जगन सोनवणे चाहिए, तुम जगन सोनवणे का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? तो जगन सोनवणे का नाम इसके लिए नहीं लिया क्योंकि जगन सोनवणे मालदार नहीं है, जगन सोनवणे भांडवलदार नहीं है, जगन सोनवणे पैसे वाला नहीं है। इसलिए इस तरीके से दोस्तों जो है मेरे साथ में गद्दारी, बेईमानी, विश्वासघात किया। मुझे तुम पर विश्वास है, मुझे तुम पर विश्वास है। अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो दोस्तों, 5 दिन की मजा मारना चाहते हो और 5 साल की सजा भोगना चाहते हो, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुमने मुझे एक बार वोट दिया तो मैं ऐसा चमत्कार करूंगा कि अच्छे अच्छे अधिकारियों को, ये दल बदलू नेताओं को, मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों को तुम्हारे तल में चाटने लगाऊंगा, तुम्हारे पैर के ऊपर नमस्कार करने लगाऊंगा। एक बार मुझे वोट दो दोस्तों, एक बार मुझे आमदार बनाओ, फिर देखो मैं कैसा इनके खिलाफ जबरदस्त काम करता हूँ। मुझे तुम बताओ, वहां से लेके यहाँ से लेके तो वहां तक कितने लोगों को मैंने 100 रुपए दिया भाई? एक व्यक्ति बताओ। अरे भाड़े के पैसे से संजय सावकर के रैली के अंदर हजारों लोग जा रहे हैं, 500 रुपए रोज। डॉक्टर पागल लोनीकर के रैली के अंदर 500 रुपए रोज से लोग जा रहे हैं, मगर मैं जगन सोनवणे तुम्हें 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए रोज नहीं दूंगा।
भारत के संविधान ने हमको वोट का अधिकार दिया है, हमें राजा बनाने का अधिकार दिया है। वोट का अधिकार हमको दिया है, वो बेचने के लिए नहीं, लोकशाही को कलंकित करने के लिए नहीं, संविधान को, तिरंगे को कलंकित करने के लिए वोट का अधिकार संविधान ने नहीं दिया। और भाड़ोत्री लोगों को ला करके कल के दिन अगर मेरे पास करोड़ रुपए तुम देंगे तो फिर मैं पूरे महाराष्ट्र से लाखों लोग यहाँ पर लेकर के आऊंगा। भाड़ोत्री लोग, सभा में भी भाड़ोत्री लोग, सभा में भी बिकाऊ लोग, सभा में भी भाड़ोत्री लोग, रैली में भी भाड़ोत्री लोग, मगर मैं वोटों को कलंकित करना नहीं चाहता हूं। दोस्तों, तुमको अगर पैसा मिलता है तो ले लो, मगर इस समय ये गरीब कार्यकर्ता जो है जगन सोनवणे, इसके साथ में रह करके आप लोग मुझे साथ दो। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात करता हूं और मेरी बात एंड करता हूं, 4 मिनट रहे। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं और हर सभा में बोलता हूं और अभी भी मैं बोल रहा हूं, जियो तो अली की तरह और मरो तो हुसैन की तरह। मेरा ये सोच है, मेरी ये विचारधारा है, मैं हिसाब से काम करने वाला व्यक्ति हूँ। और इतना ही नहीं, हर सभा में ये भी बोलता हूँ मैं, ये जो शैतान नरेंद्र मोदी है, इसकी जो भाजपा है, इसकी जो आरएसएस है, इसके खिलाफ जो अमित शाह है, जिसने जज का लोया का मर्डर किया, उसकी किताब मेरे पास है। ये जज लोया का मर्डर करने वाला अमित शाह मर्डरी तड़ी पारी लोग, इनके बारे में भी मैं एक बात बोलता हूँ। हिंदू मुसलमानों में दंगे करवाने वाले लोग, ये गुजरात की जहरीली विचारधारा वाले लोग, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ उसके ऊपर और मेरी बात एंड करता हूँ। अरे जियो तो अली की तरह बोल दिया आपको, मरो तो हुसैन की तरह बोल दिया आपको। और आखिरी में भी एक बात बोल देना चाहता हूँ दोस्तों, गुजरात के ऊपर, सुबह की धूप को ये रात बना सकते हैं, सुबह की धूप को ये रात बना सकते हैं, हर तरफ ये जंग के हालात बना सकते हैं। इनकी सियासत पे भरोसा ना करो दोस्तों, ये हर तरफ एक नया गुजरात बनाना चाहते हैं। दोस्तों, मेरी बात याद रखते हुए मेरे साथ में ऐसी नारा देना है, 1 मिनट बाकी है, नारा ऐसा देना है कि ये बीजेपी वाले जो है इनके कान के पर्दे फटने चाहिए। नारा ऐसा देना है कि डॉक्टर मानवतकर, संतोष चौधरी और संजय सावकरे, इनकी पैंट और इनकी पैंट के अंदर की टर टर नहीं फटनी चाहिए, तो टर फट जानी चाहिए। ऐसा नारा आपको देना है दोस्तों, और मेरे साथ में तुमको समर्थन देना है। मैं बोलूँगा आएगा भाई आएगा, तो तुमने बोलना गैस सिलेंडर छून के आएगा, आएगा भाई आएगा। अरे नरेंद्र मोदी बहरा है भाई, जरा नारा ऐसी लगाओ, जोर से लगाओ कि उसमें ताकत होनी चाहिए। आएगा भाई आएगा, खाओ मटन और दबाओ गैस सिलेंडर का बटन। एक बार नारा लगा दो, एक बार नारा लगा दो कि जो है, एक बार ऐसा नारा लगाओ, महान देशभक्त टीपू सुल्तान जिंदाबाद। अरे भाई, देशभक्त टीपू सुल्तान हमारे डायमंड हीरो है, हमारे महानायक है, उनका नारा लगाने के लिए ये जयंती हो गई अपनी, टीपू जयंती, तो जोर में नारा लगाओ ना। टीपू सैनिक बोल रहा है तुमसे, महान देशभक्त टीपू सुल्तान जिंदाबाद। और जोर से, महान देशभक्त टीपू सुल्तान जिंदाबाद, महान देशभक्त टीपू सुल्तान जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। और एक जोर से, संविधान जिंदाबाद। एक बार और जोर से हाथ ऊपर कर, गैस सिलेंडर जिंदाबाद।